मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 नवंबर 2024 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती, हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। 45 साल पहले दिया अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इसके साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों के 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया है जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, सलमान खान को एक बार फिर मंगलवार सुबह लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। मुंबई कंट्रोल रूम में आए मैसेज में कहा गया है कि अगर सलमान खान काले हिरण का शिकार करने पर बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगते या 5 करोड़ रुपए नहीं चुकाते तो उनकी जान जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास सोमवार रात 4 अक्टूबर को एक मैसेज आया था। आधी रात को एक अधिकारी की नजर उस मैसेज पर गई थी। मैसेज में लिखा था, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है तो उसे हमारे मंदिर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी या 5 करोड़ रुपए देने होंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, जोधपुर की 10 साल की परिणीति के सूर्य नमस्कार अभ्यास को देखकर देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए। उन्होंने परिणीति का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। साथ ही में लिखा है कि इन वीडियो को देखने से पहले ही सूर्य नमस्कार काफी आत्मविश्वास से करता था, अब मैं काफी हीन भावना महसूस कर रहा हूँ। आनंद महिंद्रा ही नहीं, परिणीति के सूर्य नमस्कार व योग अभ्यास को लेकर हर कोई हैरान हो गया है, क्योंकि इतनी कम उम्र में योग में इस तरह की महारत से परिणीति चर्चा में है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने 23,820 पदों पर निकली सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश भर के अभ्यर्थी 30 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की आखिरी तारीख थी, लेकिन आपको बता दूं सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों पर केवल 9,000 आवेदन ही आए थे, जिसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा है कि भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में केवल 9,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। ऐसे में सरकार ने हमारी मांग पर आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाकर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को जीवनदान दिया है। आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी की होने वाली भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। बड़ी खबर यह है, प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी भर्ती में अभ्यर्थी 30 नवंबर तक शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर, जयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से संचालित इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अब तक जहां जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साप्ताहिक 6 फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा था, वहीं अब नवंबर के महीने से हर सप्ताह 11 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से संचालित होगी। ऐसे में राजस्थान से अबू धाबी, बैंकॉक और मस्कट जाने वाले यात्रियों को हर सप्ताह और ज्यादा फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में कथित तौर पर जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते मार्च 2024 में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने इसी मामले में समन सौंपा था। वहीं अब एसीबी ने जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों और ठेकेदारों सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी तथा अधिकारियों और ठेकेदारों सहित 23 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। सरकार 800 से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेगी। सरकार के कार्यकाल का 1 साल 8 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। बजट घोषणाओं में शामिल कार्यों की विभागों ने आयोजना को रिपोर्ट भेजी है। आयोजना विभाग की ओर से विभागों को सावचेत किया गया है कि इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू करे। इस मौके पर सरकार किसानों को भी बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। फार्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता,
नहरी क्षेत्रों में 500 डिग्गियां, 1000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी। 3000 किसानों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। आप कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि राजस्थान के किसानों के खातों में सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त का पैसा कब आएगा। इसको लेकर अब बड़ी अपडेट आ गई है। सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को यह बड़ी सौगातें मिलेगी और इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, नागौर की खींवसर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा में हलचलें तेज हो गई है। मंगलवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संगठन को लाचार बताया और कहा कि चलते फिरते हर आदमी को सीएम के पास बैठा दिया जाता है। उन्होंने ज्योति मिर्धा को आयातित यानी कि बाहर से आया हुआ नेता बताया है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी और दुखद खबर। जोधपुर में कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर से मां, बेटा और बहू की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। हादसा बोरानाडा थाना इलाके के भाड़ू गांव के पास हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दरअसल अल्टो कार बाड़मेर की तरफ से आ रही थी, वहीं ट्रक जोधपुर की तरफ से जा रहा था। इसी दौरान दोनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। कार में नागौर के रहने वाले 7 लोग सवार थे। यह परिवार बालोतरा के जसोल में माताजी के दर्शन करने गया था। नागौर लौटते समय जोधपुर के पास यह हादसा हो गया। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के नौका से बड़ी खबर। दुर्लभ बीमारी के साथ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। इनमें एक लड़की और लड़का है। उनकी स्किन प्लास्टिक जैसी है, नाखून की तरह हार्ड होकर चमड़ी फटी हुई है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नवजात त्वचा और अविकसित आंखों के बिना ही पैदा हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। समय के साथ अब बाजरा की भी मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भाव भी अब बढ़ने लगे हैं। हालांकि इस सीजन को छोड़कर अन्य सीजन में बाजरा की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी दाम बढ़ते रहे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों पर नजर डाले तो यानी कि इस सीजन में बाजरे के भाव उतने नहीं बढ़ पाए हैं। वैसे आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है, लेकिन बाजार में किसानों को यह भाव मिलता नहीं है। वैसे राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बाजरे का भाव 2400 से 2500 के बीच चल रहा है। हालांकि हर जिले में बाजरे के भाव अलग है, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अच्छा देखिए, अब की बार मूंग के भाव भी किसानों को निराश कर रहे हैं। गत वर्ष नागौर और मेड़ता की मंडियों में मूंग का औसत भाव 9000 से ऊपर भी मूंग बिका था, लेकिन इस बार 7 से 8000 के बीच ही भाव है, जिसकी वजह से मंडियों में मूंग की आवक भी घट गई है। वहीं देखिए, बीकानेर की मंडियों में मोट का भाव अधिकतम 5000 रुपए रहा। मूंग का भाव यहां पर अधिकतम 7400 रुपए में रहा और गवार 5000 रुपए तक बिक रहा है। बीकानेर की मंडियों में तिल के भाव 10,000 रुपए रहे और नई मूंगफली का भाव 5800 रुपए रहा। फिर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर ये भी देखिए, चांदी 500 रुपए कम होकर 96,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में अब तापमान गिरने लगे हैं। दिन में भी अब अधिकांश शहरों में गर्मी गायब होने लगी है। हालांकि कुछ स्थानों में अभी भी दिन में गर्मी जैसा माहौल है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सर्दी की शुरुआत होने में समय लगेगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि यहाँ तेज सर्दी की शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह बाद ही होने की संभावना है, लेकिन सुबह और शाम का मौसम अब ठंडा हो जाएगा। और बड़ी बात यह है, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 4-5 दिन प्रदेश भर के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।